We have need of these orders because we have to do standards of the environment. हम अगर संतुलन बना के नहीं रखेंगे तभी हमारे ऊपर लॉज और ऑर्डर एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन उन ऑर्डर्स और लॉज का क्या फायदा यदि हम उन्हें अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। इंटर्नशिप प्रोग्राम की जो प्रतियोगिता हुई थी तो उसमें जिला में प्रथम और हिमाचल प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया था, तो उसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। तो अगली जो है हमारा ये जल शक्ति विभाग का फ्लैगशिप प्रोग्राम है कैच द रेन, और ये जो है पूरे इंडिया में इट्स अ पैन इंडिया प्रोजेक्ट कॉल्ड कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, और इसको हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आईपीएच विभाग, नेहरू युवा केंद्र खास तौर पर और डीआरडीए, ये सारे विभागों को मिलकर इस प्रोजेक्ट को चलाना है। नेहरू युवा केंद्र का इसमें जो मेन काम है वो है कि हमें अवेयरनेस जनरेशन करना है। ओके, अभी जो सीजन आएगा, अब मॉनसून का सीजन जब आने लगेगा तब हम जल संरक्षण पर काम करना शुरू करेंगे, तो उससे पहले लोगों को जागरूक करना जरूरी है, जिसका हमें नेहरू युवा केंद्र के युवाओं को ये टास्क दिया गया है। तो बेसिकली हमें जल संरक्षण पर ध्यान देना है। हमारे पास यहाँ हिमाचल में बहुत सारी बावियां हैं हमारे पास, लेकिन जो धीरे धीरे या तो कचरे का ढेर बन गई है या बंद हो गई है, तो हमें फिर से ग्राउंड लेवल जो वाटर है उसको रिचार्ज करना है थ्रू दिस प्रोजेक्ट। ये ऑब्जेक्ट, ये जो ग्रीन हिमाचल क्लीन हिमाचल का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जो आजकल प्रकृति का प्रकोप बढ़ चुका है हमारे हिमाचल में, बहुत सी आग लग रही है, जैसे कि पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, उसी को रोकने के लिए ये आयोजित किया गया है प्रोग्राम, ताकि हम लोगों को एक मैसेज दे सके कि हम जो प्रदूषण फैला रहे हैं उसकी वजह से हमें क्या क्या प्रकोप झेलने को मिल सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी बीमारियां फैल रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रदूषण से ही पनप रही है। तो इसी को रोकने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए कि हमें प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए, ऊपर से और जो पेड़ पौधे हैं उनका रख रखाव करना चाहिए, जंगलों की कटाई जो हो रही है, लगातार आग लग रही है, उसी चीजों को रोकने के लिए ये प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किया गया। नमस्कार, नेहरू युवा केंद्र नाहन द्वारा आज एक प्रोग्राम आयोजित किया गया जिसको नवजीवन संस्था ने जो है वो स्पॉन्सर यहाँ पे किया। प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य था कैच द रेन। कैच द रेन का मतलब है कि सीव एवरी ड्रॉप ऑफ रेन वाटर, कि मतलब बरसात का जो पानी है उसको हमें किस तरह जमा करना है, वो किस तरह उसको जमा करने के बाद उसका फसलों में हमें उपयोग करना है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। यह कार्यक्रम पहले भी जो हिमाचल में जो है मनाया जाता था, लेकिन पहले इस कार्यक्रम का नाम कुछ और था। पहले इस कार्यक्रम को क्लीन हिमाचल ग्रीन हिमाचल के नाम से जो है वो मनाया जाता था, लेकिन अभी इस प्रोग्राम का नाम कैच द रेन हो गया है। और जिस प्रोग्राम में जो युवा आए थे उनके लिए भाषण प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, वो उसके बाद जो है रेन वाटर के जो सोर्स है, जो बावड़िया पहले होती थी, जो जोहड़िया होती थी, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, उसकी सफाई की गई ताकि बरसात का जो पानी है वो सीधे आकर उसमें जमा हो सके, और जिसके बाद उसी पानी का हम अपने खेतों में या अपने पशुओं के लिए या फिर पर्यावरण में उसका उपयोग हो सके। हमारे को नेहरू क्लब से मिलता है, हमने कुछ प्रयास उसके लिए करना है, क्या करना है वो थोड़ा सा पायलट मीटिंग में हो जाए तो इसके लिए कुछ ना कुछ कर पाए। यही आज का जो ये दिन है, ये ग्रीन हिमाचल क्लीन हिमाचल के नाम से बनाया जा रहा है। तो इसके लिए नेहरू युवा केंद्र नाहन के सौजन्य से, और जो ये कार्यक्रम है हमारा, इसमें 3 तरह की विधाएं हम बच्चों से करवा रहे हैं। इसमें भाषण प्रतियोगिता भी है, क्विज कंपटीशन है और पेंटिंग प्रतियोगिता है। तो ये इस उद्देश्य से करवाई जा रही है कि हमारे जो भी बच्चे हैं इनको कुछ सीखने को मिले, या इनको अपने प्रकृति जो हमारी है उसको हम किस तरह से हमने अपना ग्रीन बनाना है और अपने समाज को क्लीन बनाना है। तो इस उद्देश्य से बच्चों से हम पेंटिंग करवा रहे हैं ताकि इनको सीखने को मिले और इन बच्चों में जो भी प्रतिभाएं हैं वो निकल कर सामने। आज का जो है कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र के नाहन के सौजन्य से यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिसका मेन विषय है ग्रीन हिमाचल क्लीन हिमाचल। और इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित करने में सरस्वती नियोग मंडल रिवाड़ला और नवजीवन संस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
इस कार्यक्रम को लेकर युवाओं के बीच में भारी जो है जोश देखने को मिल रहा है। इसमें पेंटिंग प्रतियोगिता होगी, भाषण प्रतियोगिता होगी और जो हमारे कम्युनिटी प्लेसेस है, वाटर सोर्सेज है, उनकी साफ सफाई की जाएगी। देखिए सर, पर्यावरण के बारे में अगर हम बात करें तो पर्यावरण को बचाने के लिए काफ़ी प्रोग्राम आयोजित हो रहे हैं। जैसे आज भी प्रोग्राम आयोजित हो रहा है, तो इसमें मेन मोटो होता है कि हम ये किस लिए कर रहे हैं। तो किस लिए कर रहे हैं, पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, आई मीन ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, इसका मेन मोटो क्या है? इसका मेन मोटो है कि हम पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैलाएँ। अब पर्यावरण के बारे में अगर हम, क्योंकि ये पर्यावरण है तो ये मतलब सभी के साथ जो है इंटरकनेक्टेड है, या हम कह सकते हैं ये कि इंटरेक्शन होती है इसकी। जैसे अगर हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण में काफ़ी जीव-जंतु भी होते हैं, आपके पेड़-पौधे भी होते हैं। तो पेड़-पौधों में जब उनका इंटरेक्शन होता है तो उसी कारण जो है वो, अब हमारा भी जैसे हम मानव है तो हमारा भी पर्यावरण से लगाव होता है। अब लगाव के कारण क्या हो रहा है कि मानव क्या कर रहा है? मानव कर रहा है कि अपने फायदे के लिए किसी भी पेड़-पौधों और वनस्पति को नष्ट कर रहा है। लेकिन उसे ये पता नहीं है कि अगर ये वनस्पति नष्ट होगी तो उसे जो है वो भविष्य में इसका जो है वो भारी प्रकोप झेलना पड़ेगा। जैसे आप अभी जनरली हम देखते हैं कि हिमाचल या किसी भी, अगर हम भारत की बात करें तो जनरली अगर हम डिफॉरेस्टेशन वगैरह करते हैं या फ्रेगमेंटेशन जैसे भी करते हैं, तो इससे जो है हमारी जो प्रकृति का है वो हर साल में जो है वो कम से कम 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे जो है वो ग्लोबल वार्मिंग, जैसे इसका मेन ये है क्या कि ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा भी आपका जो है टेम्परेचर बढ़ता है। और आपका जो है वो अब ऑक्सीजन का कंटेंट है, जो ऑक्सीजन है वो हमें इन्हीं से ही मिलती है। तो पहले ये हमको जागरूक करना चाहिए कि उनको पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए। अगर पेड़ उनको पता चलेगा कि अगर उनको नहीं काटना है, तभी उनको पता चलेगा, क्योंकि उससे ऑक्सीजन मिलती है। जितने पेड़ लगाएंगे उतनी ऑक्सीजन मिलेगी और वो स्वच्छ रहेंगे। और जो मेन जो है वो बीमारी का जो फैलने का मतलब स्रोत है, वो यही है कि हम एनवायरनमेंट को जो है वो पूरा बर्बाद करें। अगर हम इसको बचाएंगे तो ये